हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के पार्ट नंबर 4 के। इससे पिछले के 3 वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं प्लेलिस्ट का, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं और तैयारी आप बेहतर कर सकते हैं। ये दोस्त चल रहा है मैट्रिक्स चैप्टर, जो कि पहला चैप्टर है। इसका आज ये पार्ट नंबर 4 है। क्वेश्चन ये है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बताया जा रहा है कि ए इक्वल टू आपको ये आव्यूह दिया गया है। इसमें आप बताइए कि ए इनवर्स, इनवर्स का मतलब दोस्त इसको होता है व्युत्क्रम आव्यूह या फिर इनवर्स मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं क्या। आपको यहां पर निकालना क्या है दोस्त, इसका इनवर्स मैट्रिक्स आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स आपको निकालना है। तो किस प्रकार से आप इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे, इसके लिए दोस्त होता क्या है, पहले आपको यहां पर सिंपली तेजी के साथ करते हैं। दोस्त पिछले वीडियो में क्या हुआ था, वहां पर हमने 3+3 को 6 की जगह पर 9 उसको लिख दिया था। तो एक स्टूडेंट ने वहां पर कमेंट भी किया था। तो दोस्त ये छोटी छोटी गलती हो जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मॉड ऑफ ए निकालना है। मॉड ऑफ ए निकालने के लिए दोस्त सिंपल क्या है, ये ए है, इसका हम यहाँ पर मॉड ऑफ ए निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले इसको यहाँ पर आप सिंपली ऐसे लिख लीजिए, इसको 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 1। फिर इसको बाद आप यहाँ पर सिंपली इसका मॉड ऑफ ए की वैल्यू निकाल लीजिए। तो कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल तरीका, 3 आप करेंगे तो 3 की ये लाइन चली गई दोस्त, ये लाइन चली गई, -3 और 1 का आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, -3 × 1 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, बीच में आपका +4 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका -3 से इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर बीच में क्या होता है, माइनस, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे आप +3। उसके बाद दोस्त ये चला गया, ये चला गया, बचा क्या आपका, ये लाइन चली गई, ये लाइन, तो 2 × 1 मतलब 2 हो जाएगा, और ये आपका 0 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो -0। इसी प्रकार आगे आपका दोस्त क्या हो जाएगा, +4 आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपकी लाइन चली गई, ये चला गया, तो 2 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, -2, और इससे करेंगे तो 0। तो इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख लीजिए कितना, -2। तो इतना सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 हो गया, ये -3 + 1 कितना आ जाएगा दोस्त, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये आपका 3 × 2 हो जाएगा, ये 4 × -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 + 6 माइनस कितना 8, 3 + 6 -8 आपका कितना आ जाएगा दोस्त, ये 6 3 8, मतलब आपका 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, 6 3 9, सॉरी फिर वही गलती हो रही, 6 3 9 8 1 हो गया। ठीक है, मतलब ये क्या आ रहा है दोस्त, डज नॉट इक्वल टू 0। एक मिनट, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब दोस्त ये होता है, अगर आपका मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 आ जाती है तब आप इनवर्स मैट्रिक्स नहीं ज्ञात कर सकते। आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर आपका मॉड ऑफ ए की वैल्यू अगर 0 है तो क्या आप इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपको लिखना है नहीं। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स का आप नहीं निकाल सकते हैं। तो यहां पर आपके जब मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो आप इसका इनवर्स निकाल सकते। चूंकि जब इनवर्स का फार्मूला भी आप लिखेंगे तो ए इनवर्स इक्वल टू लिखते हैं एडजेक्टिव एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए मतलब अगर आप 0 से किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट हो जाता है, तो इनफाइनाइट को आप प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा कहने का मतलब है कुल मिलाकर आप इसको ज्ञात नहीं कर सकते। अगर मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 है तो इनवर्स से नहीं निकाल सकते। अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्त, ये आपका आ गया, किसकी वैल्यू आ गई, मॉड ऑफ ए की वैल्यू आपकी आ चुकी है कितना, 1। मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई आपकी, 1 आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको यहां पर निकालना होगा कोफैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अभी पिछले वीडियो में हमने जो आपको बताया था वही प्रोसेस आपको करना होता है। तो इसमें आपको निकालना होगा कोफैक्टर, जिसे आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त, हिंदी में बोलते हैं सहगुणनखंड। ठीक है, कोफैक्टर बोले तो सहगुणन खंड। ओके, तो सहगुणनखंड कैसे निकालते हैं, सहगुणनखंड दोस्त वही आपका होता है, हम इसको लिख देते हैं यहां पर। सहगुणनखंड मतलब आपका A11 A12 A13, ठीक है, 21 22 23, फिर यहां पर 31 32 33। ओके, इतना आपने लिख दिया। ये आपका क्या होता है, यही होता है कोफैक्टर। तो इस कोफैक्टर को हमको निकालना है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको अभी हम निकालेंगे तो आपको बताएंगे किससे इसको डिनोट करेंगे। तो पहले आप निकालेंगे A11 की वैल्यू, किसकी निकालेंगे, A11 की। तो A11 कैसे निकालेंगे, ये जो आपको दिया गया है दोस्त, ये जो आपको मैट्रिक्स यहां पर दिया गया है, ठीक है, इसके माध्यम से आपको यहां पर निकालना है। तो जैसे आप यहां पर 3 देख रहे हैं तो ये 11 की जगह पर है। तो यहां पर क्या होता है कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यहां पर प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, अब आप यहां पर सिस्टमेटिक ढंग से -1 के होल पावर 1 + 2 ऐसे लिखें, या फिर डायरेक्टली आप इसको समझ लीजिए कि किस प्रकार से माइनस प्लस होता है। तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, पिछले वीडियो में चूंकि हमने आपको समझाया था। तो यहां पर अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहां पर दोस्तों ये 3 है, 3 का ओपन करेंगे तो ये लाइन चली गई, ये लाइन, बचा कौन, -3 4 और -1 1। तो सिंपली यहां पर आप इसको लिख लीजिए,
ठीक है, क्या लिखेंगे, -3 4 -1 1, ये आपका बच्चा A11। ये आपको जरूर निकालना होगा, चूंकि साखंडज जब तक आप नहीं निकालेंगे सागुणनखंड, तब तक इसको आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। A12 निकालेंगे तो सिंपली आप यहां पर से इसको कर लीजिए, ठीक है, इसको और इसको हम हटा देंगे तो यहां पर ये इसको बचेगा, तो मतलब ये -3 का करेंगे तो ये चला जाएगा दोस्तों, 2041 बचेगा। हम इसको लिख लेते हैं 24 यहां पर होगा, ठीक है, और ये 01 बचेगा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी दोस्त इसको कंप्लीटली यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, A13 आप लिखेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, A13 का मतलब ये 4 से चला गया तो 2 -3 0 -1 बचेगा, 2 -3 0 -1 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको लिखना है A21 A22 A23। ठीक है, और भी अभी हम निकालते हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर इसको निकालते हैं पहले। ये देखिए, हमको इन सभी को निकालना है, तो A21 कैसे आप निकालेंगे, A21 वही चीज कि आप इस लाइन को छोड़ देंगे, इस लाइन को छोड़ देंगे, -3 4 -1 1 बचेगा, तो सिंपली लिख लीजिए -3 4, ठीक है, -3 4, और यहां पर आपका दोस्त कितना हो गया, -1 1। फिर आप यहां पर इसको लेंगे -3 वाला, तो ये पार्ट चला गया, ये पार्ट 3 4 0 1 बचेगा, सिंपली लिख लीजिए 3 4 0 1। ठीक है, लास्ट आपका दोस्त ये 23 वाला है, तो ये 4 जाएगा, तो ये चला गया, ये चला, 3 -3 0 -1 बचेगा, 3 -3, ठीक है, 0 -1 बचेगा। इसी प्रकार आपको यहां पर अब निकालना होगा, ए क्या निकालना होगा दोस्तों, वो A31 A32 A33। ठीक है, अभी हम आपको प्लस माइनस भी बता रहे हैं, कहां पर प्लस होगा कहां पर माइनस। ठीक है, ये आपका हो गया यहां पर, ये यहां पर आपको निकालना 31 का, निकालने का मतलब ये आपका जब जीरो वाला पार्ट आप लेंगे तो यहां पर आपका दोस्त जीरो वाला ये चला गया, ये चला गया, -3 4 ये आपका बचेगा। ठीक है, -3 4 बचेगा, तो हम लिख लेते हैं -3 4 ये आपका इतना बचा। ठीक है, -3 4 फिर आपका यहाँ पर दोस्त ये वाला आप लेंगे A32, तो ये पार्ट है, तो -1 ये चला गया, ये 3 4 2 4 बचेगा, तो इसको हम लिख लेते हैं 3 4 2 4। ठीक है, 3 4 2 4 आपका लास्ट है दोस्त, यहाँ पर 33 इसका है, 1 के रिस्पेक्ट में है, इसका यहाँ पर बच रहा है 3 -3 2 -3। आप भी सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इतना आपको करने के बाद आगे यहाँ पर आपको दोस्त यहाँ ध्यान रखना है, A11 में प्लस होगा, इसमें माइनस, इसमें प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको आप ऐसे याद भी कर सकते हैं या फिर आप निकाल भी सकते हैं। मैं कहूंगा दोस्त ऐसे आप याद रखिए, जिससे आपको बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। इसमें पहले में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसमें आप -1 के होल पावर रो प्लस कॉलम करके निकाल भी सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आप निकालते हैं आपका यहाँ पर को फैक्टर को जो वैल्यू आएगा उसको हम यहाँ पर निकालते हैं। तो 1 मिनट दोस्त, हम यहाँ इसको पूरा सॉल्व करके निकालते हैं किसकी वैल्यू आपकी कितनी आएगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर A11 की वैल्यू यहाँ पर हम लिखते हैं, आप भी अगर सॉल्व कर रहे हैं तो देखिएगा A11 की यहाँ पर वैल्यू आप जब निकालेंगे तो होगा क्या दोस्त, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर इसको लिखते जाते हैं और आपको दिखाते जाते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर है आपका -3 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा दोस्त, -3 आएगा, -3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, लेकिन बीच में +4 होगा। ठीक है, -3 + 4 तो बचेगा क्या, 1, तो A11 की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसको आप सॉल्व करिए, इससे मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई करिए। इसी प्रकार यहां पर इसको करेंगे तो 2 इंटू 1 करेंगे 2 हो जाएगा, और ये वाला आपका 2 इंटू 4 करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर कितना आएगा, लेकिन बाहर लगा है माइनस, इसलिए आपका A12 की जो वैल्यू आएगी, A12 की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी। ठीक है, A12 की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी। इसी प्रकार आगे दोस्त करेंगे हम, यहाँ पर आपको A13 आपको यहाँ पर दिख रहा है, A13 2 -3 0 -1 है, इसको आप 2 में से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, और इधर वाला 0 तो -2 ही आपका यहाँ पर कंप्लीट आएगा। क्या A किसका दोस्त, A13 की वैल्यू कितनी आएगी, A13 की वैल्यू आपकी आएगी -2, तो A12 A13 आपकी दोनों वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट आपका दोस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 है, तो -3 -4 करेंगे, तो हम तेजी के साथ इसको सॉल्व करके आपको यहाँ पर लिखते हैं। तो ये -3 हुआ तो -3 और +4 हो जाएगा। ठीक है, -3 प्लस आपका 4 होगा, तो यहाँ पर भी आपका क्या बचेगा, यहाँ पर भी आपका 1 बचेगा, लेकिन बाहर आपका माइनस लगा, इसलिए यहाँ पर जो A21 की वैल्यू है, वो A21 की वैल्यू -1 आएगा। इसी प्रकार A22 A23, ठीक है, इसी प्रकार आपको निकालना है, तो A22 निकालेंगे दोस्त 3, ये 3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। इसी प्रकार आप A23 निकालेंगे तो 3 इंटू माइनस करेंगे तो -3 आएगा, लेकिन बाहर माइनस लगा है इसलिए आपका +3 हो जाएगा।
ठीक है, +3। नेक्स्ट आपका दोस्त इसी प्रकार आप निकालेंगे A31, A32, A33। तो A31 कैसे निकालेंगे, ये है आपका -3 को 4 से, तो आपके माइनस 4×3 = 12, और ये आपका दोस्त कितने हैं, ये भी आपका 4×3 = 12। यहाँ ध्यान दीजिए, ये -3 4 है और ये -3 4 है, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 और ये आपका +12, चूंकि बीच में क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक और होता है, तो +12, तो कुल मिलाकर ये आपका क्या हो जाएगा, A31 आपका 0 आ जाएगा। 32 करेंगे तो 3 × 4 करेंगे तो आपका कितने होंगे, 12, और 4 दूनी के 8, तो 12 में से 8 गए, कितने होंगे दोस्त, 4, लेकिन बाहर माइनस लगा इसलिए आपका -4, क्या आएगा, -4। फिर इसी प्रकार दोस्त आपका यहाँ पर A33 है, तो 33 3 -3 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 और 3 मल्टीप्लाई तो -9 होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 होगा, 3 इंटू, ठीक है, तो +9 और ये आपका 6 कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा -3। तो ये आपके आए हैं कोफैक्टर, क्या आए हैं दोस्त, ये मतलब आपके कोफैक्टर शाखंडज आए। अब इन्हीं को जब आप यहां पर लिखेंगे तो इसको बी से डिनोट करते हैं, और इसको आप लिख देंगे इसके अंदर, ठीक है, इसको अंदर आप लिख देंगे, ये 1 हो गया, -2 -2 -1 3 3 0 -4 -3, ये आपका आ गया बी की वैल्यू। इसको क्या कहेंगे, ये बी की वैल्यू होती है, मतलब शाखंडों का शाखंडों से बना आव्यूह या मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर आप कह सकते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो ये आपका होगा मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर या शाखंडों से बना आव्यूह। अब हम आप यहां बी आपने जो निकाला है, इसका एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए, या इसे कहेंगे बी डैश, और इस बी डैश क्या होता है कि जो आपको ये प्राप्त हुआ है, जो आपको ये प्राप्त हुआ है, इसका आप ट्रांसपोज कर दीजिए, समझ रहे, परिवर्त। तो आपका जो रो है इसको कॉलम में और कॉलम को रो में कर दीजिए, तो सिंपली आपको यहां पर एक और लिखना है, और ये जो आप देख रहे हैं पंक्ति देख रहे हैं उसको स्तंभ में कर दीजिए, 1 -2 -2, ये जो आप 1 -2 -2 देख रहे हैं, हमने इसको इस प्रकार लिख दिया स्तंभ में। ये आपका पंक्ति में था -1 3 3, इसको हमने स्तंभ में लिख दिया -1 3 3। ये आपका दोस्त 0 -4 -3 था, 0 -4 -3 हमने लिख दिया, तो ये क्या हो गया, बी डैश की वैल्यू हो गई। 1 मिनट दोस्त, इतनी गर्मी है दोस्त, ठीक है, ओके, 1 ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहां पर आपका क्या होगा, आगे के पॉइंट आपको समझना होगा, ये चीज आपको प्राप्त हुआ। अब ए इनवर्स की आपको जो वैल्यू निकालनी हो, तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है, ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ये होता है फार्मूला, ये होता है आपका फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है आपकी, ये आपको प्राप्त हुआ, इसी को आप लिख देंगे 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 -3, और नीचे आपका जो मॉड ऑफ ए उसकी वैल्यू आपने ऑलरेडी पहले ही निकाला, कितना निकाला था आपने दोस्त, आपने कितना निकाला था, मॉड ऑफ ए, इसी की वैल्यू को यहां पर आप पुट कर देंगे, तो आंसर आपका कितना आ गया दोस्त, यही आपका ए इनवर्स का आंसर आ गया, 1 -1 0 -2 3 -4 -2 3 -3। ये आपका कंप्लीट यहां पर आंसर आ चुका है, ये आपका जो आया ये कंप्लीट आपका आंसर आया है, बिल्कुल करेक्ट है, कहीं पर प्लस माइनस भी आपको दिक्कत नहीं मिलेगी, ठीक है, बिल्कुल सही है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको ए इक्वल टू दिया गया है 0 1 2 1 2 3 3a, ये स्मॉल ए है 1 है, ए इनवर्स की वैल्यू दी गई, ए और ए इनवर्स क्या दिया गया है, इसमें आपसे पूछ रहा है ए तथा सी का मान ज्ञात कीजिए, ए आपका ये है, ठीक है, और सी आपका यहां पर है, तो ए और सी का मान ज्ञात करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए दोस्त सोल्यूशन के लिए एक रूल होता है, आपको पता होना चाहिए, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आपको आई, यही सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बट आपको यहाँ पर ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना होगा, वही आपका यहाँ पर टफ है, इसीलिए क्वेश्चन को आपको दिया गया है कि आपको ए और ए इनवर्स का किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आपको 0 1 2 है, ये 1 2 3 है, ये 3a1 है, और ये आपका 1/2 -1/2, और यहाँ पर आपका 1/2 -4 3c 5/2 -3/2, ये आपका 1/2, ये आपको इतनी यहाँ पर वैल्यू दी गई है। इसको मल्टीप्लाई करने का दोस्त हम डायरेक्ट यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लाई इसको, और इसकी जो वैल्यू होती है आई की, वो आपको इसको वैल्यू इधर हम लिख देते हैं, इसकी वैल्यू आपकी होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी वैल्यू होती है यूनिट मैट्रिक्स, इसको कहते हैं आई को। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ तेजी के साथ आप करेंगे मल्टीप्लाई, 0 1 3 लिखना है, सब में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है,
ठीक है, मल्टीप्लाई आप लगाएंगे, फिर उसके बाद इधर देखेंगे 1/2 1/2 1/2 मल्टीप्लाई हुआ, प्लस का चिन्ह आपको सब में लगाना है। फिर आपका क्या है दोस्त, इसके बाद 0 1 2 ये आपका 3 है, ठीक है, 0 1 2 0 1 3। इसके बाद यहाँ पर है आपका 1 2 और ये a, इसमें सब में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है। उसके बाद क्या करना है दोस्त, ये आपको -4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको प्लस लगाना है। फिर आपका क्या है दोस्त, यहाँ पर 2 3 1 मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है, और आपको 5/2 5/2 5/2 इसी प्रकार आपको तीनों स्टेप आपको लिखना है। तो मैं जल्दी से इसको लिखकर आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो देखिए दोस्त, यहां पर अब हम लिखेंगे दोस्त, अब 0 1 3 फिर से आप लिखेंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है। फिर आपका यहां पर क्या होगा, ये आपका मल्टीप्लाई होगा -1/2 -1/2 -1/2 प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह। फिर आपका क्या है दोस्त, 1 2 और आपका a, सब में मल्टीप्लाई का चिन्ह आपको लगाना है, ठीक है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है। 3 3 3 आगे प्लस करना है, ठीक है, आगे हमने प्लस कर दिया, उस प्लस के आगे मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। तो प्लस के आगे जब लिखेंगे तो ये पार्ट है 2 3 1, इसमें भी आपको मल्टीप्लीकेशन लगाना है। और ये आपका लास्ट है -3/2 -3/2 -3/2 -3/2, और आपका अब बचता है दोस्त ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर लास्ट जो बचता है, फिर से आपको 0 1 3 करना है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है। एक मिनट हम आपको यहाँ पर क्लियर दिखाते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है। और इसमें मल्टीप्लाई किसका करना है दोस्त, मल्टीप्लाई करेंगे अब आपका लास्ट वाला जो बचा है 1/2 1/2 1/2, इसीलिए कह रहे हैं थोड़ा ये लेंदी इसलिए पड़ जाता है मल्टीप्लीकेशन के कारण, ठीक है। प्लस का आपको चिन्ह लगाना है, आपको लिखना है 1 2 a, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है। आपका लास्ट है दोस्त C, फिर प्लस आपको यहां पर है 2 3 1, मल्टीप्लाई किससे करना है, 1/2 1/2 1/2, ठीक है, 1/2 से सब में मल्टीप्लाई कर देना है, कुल मिलाकर मल्टीप्लिकेशन है। इसको हम यहाँ पर अब सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आता है यही हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1/2 है, पूरा 0 हो जाएगा, ये -4 होगा, 2 2 कैंसिल होगा तो +5 आएगा, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ओनली बचेगा 1, कितना बचेगा 1। यहाँ पर अगर आप ये लाइन देखेंगे तो 1/2 है, ये आपका कितना होगा दोस्त, ये हो जाएगा -8, और ये यहाँ पर कैंसिल होगा, ये कितना हो जाएगा, एक मिनट इसको हम देखते हैं। यहां पर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका पांतियां, ये कटेगा नहीं दोस्त, पांतियां 15 होगा, 15/2 होगा। और यहां पर आगे आप सॉल्व करेंगे तो इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, पांतियां के 15 होगा, ठीक तो लिखा है ना मैंने दोस्त, एक मिनट देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं किया है। 5/2 ही क्वेश्चन में आपको दिया गया था, हाँ 5/2 ही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका पांती 15 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 15 एक 16/2, हाँ ये 16/2 होगा, और 8 आएगा, कुल मिला के यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये पार्ट आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ आपका 0 आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए 0 हो जाएगा। ये 3/2 है, ये आपका -4 है, 4a है, ये 5/2 है, इसको 5/2 3/2 को आप ऐड कर लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, आपके 5 3 के ऊपर 8 और बाई 2 करेंगे तो 4, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा कितना दोस्त, आपका यहाँ पर आ जाएगा -4a और प्लस कितना 4, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद दोस्त यहाँ पर करेंगे, अब इस कैलकुलेशन है इसलिए मैं उसको करना पड़ रहा है, आप भी कर सकते हैं। ये 2 2 यहाँ कैंसिल होगा, ये -3 बचेगा, ये +3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर आपका जो है कितना, यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 0। फिर आपका यहाँ पर कितना है, -1/2 है, और ये आपका कितना है -3, 2 2 कैंसिल हो गया, 1 मिनट, ये वाला पार्ट है, ये आपका कैंसिल होगा, यहाँ पर कितना आएगा, ये आपका -9/2 होगा, यहाँ पर -1/2 है तो -10/2 होगा, मतलब -5 और -5, और ये आपका 6 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका दोस्त, ये -3/2 है, और यहाँ पर आपका -3/2 है, तो -6/2 हो जाएगा, -6/2 मतलब -3, और -3 का मतलब आप यहाँ पर लिखेंगे, कितना लिखेंगे आप, 3a -3, ये सॉल्व करिए, इतना ही आएगा दोस्त, मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूं। ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका कितना है, ये आपके c है, तो यहाँ पर c, और ये 1/2 है, तो c + 1 कितना, c + 1 c + 1, और 2c + 2 होगा, यहाँ पर 2c + 2 ये कट जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका कितना है, यहाँ पर 2c + 2 होगा, ठीक है, 2c + 2। नेक्स्ट आपका दोस्त यहाँ पर क्या होगा, लास्ट वाला, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3/2, इसको पूरा सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा AC, लिखेंगे AC + 2, लिखेंगे AC + 2, तब आपका ये आएगा पार्ट, यही मेन था, ठीक है। इसके इक्वल होगा 1 0 0 1 0, एक मिनट इसको आप 0 करें, 0 0 1,
एक ये आपका किसका है, ये यूनिट मैट्रिक्स है, ये वैल्यू आया दोस्त ए इंटू ए इनवर्स के। यही मेन पॉइंट था, आपको निकाला। आपने देखा कितना क्वेश्चन में आपको कहां पर प्लस माइनस देखना होता है। इतना आपको करने के बाद बस आपको सिंपल यहां पर अब इसको कंपेरिजन कर दीजिए, आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। इसको हम कंपेरिजन आपके सामने कर देते हैं। तो देखिए c+1 है, तो c+1 इक्वल 0। इधर आप देखिए इक्वल क्या है, 0। तो c का मान कितना आ गया, -1। c का मान कितना आ गया, -1। आप देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपको दोस्त, यहाँ पर आप देख लीजिए जो वैल्यू आपको निकालना है वही देख लीजिए। -4a + 4 इक्वल आप कर दीजिए 0। तो ये आपका -4 a बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप यहाँ पर अब कौन वैल्यू, बस इसी दो को आपको निकालना था, जो कि आपका आंसर आ गया। तो a की वैल्यू आपकी -1 आई, और a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1, जो कि आपका यहाँ पर कंप्लीट आंसर है। देखिए दोस्त, हो सकता है यहाँ पर आपको लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत लेंदी हो रहा है। मेरे दोस्त, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं आपको लगाने में टाइम लगता ही है, चूंकि ये कैलकुलेशन है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा इसको प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो यहाँ पर है ये आपको स्मॉल ए दिया गया है, स्मॉल ए और स्मॉल सी की वैल्यू आपको निकालना था, जो कि स्मॉल ए की वैल्यू आपकी कितनी आई, स्मॉल ए की वैल्यू आपकी आई है 1 और स्मॉल सी की वैल्यू -1। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, चूंकि वीडियो आपका लंबा हो रहा है। पहला वीडियो, दूसरा, तीसरा वीडियो आपने पार्ट तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।